आपको याद है जब बचपन में हम मेलोडी या कॉफी बाइट खाया करते थे, उस समय उसकी कीमत होती थी 50 पैसे और अब उसी की कीमत हो गई है 1 रुपए। आपने कभी ध्यान दिया है कि 10 रुपए के जो चिप्स का पैकेट आता था उसमें पहले ज्यादा चिप्स होते थे, जबकि अब चिप्स कम आने लगे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का और इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको हम फाइनेंशियल प्लानिंग का जितना भी प्रोसेस होता है उससे अच्छी तरह से अवगत कराएं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। इसे ऐसे समझेंगे हम कि जैसे वजन कम करने का एक प्रोसेस होता है, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक निरंतर प्रक्रिया होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीद लें। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या होता है, आप भली भांति समझ रहे होंगे कि यहाँ मैं इंश्योरेंस वगैरह की बात कर रही हूँ। तो ये खरीद लेना ही केवल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे वजन कम करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वजन कितना है, फिर हमें कितना वजन कम करना है, उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डाइटिशियन हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, फिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट एक्सरसाइज होगा। उसके बाद हम बीच बीच में रिव्यू करते हैं कि हमारा जो वजन कम करने का गोल था वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेम उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना होगा। उसके बाद हमें अपना एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट गोल बनाने के लिए जो सही साधन है उसमें से सही का चुनाव करना पड़ेगा, जो हमारे लिए उपयुक्त होगा। उसके बाद उसे अच्छी तरह से समझना होगा, फिर बेस्ट ऑप्शन को चुनने के बाद हमें उसमें काम करना होगा, बीच बीच में रिव्यू लेना होगा ताकि हम पता कर पाए कि हम अपने गोल को कहां तक अचीव कर पाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे मेन कारण है महंगाई। दोस्तों, आपको याद है जब बचपन में हम मेलोडी या कॉफी बाइट चॉकलेट खाते थे, उस समय उसकी कीमत 50 पैसे होती थी, जबकि अभी उसकी कीमत 1 रुपए हो गई है। बचपन में हम पार्ले जी बिस्किट खाते थे, जो उस समय भी 2 रुपए का मिलता था। आज भी 2 रुपए में पार्ले जी जो बिस्किट है वो अवेलेबल है, बट उसकी क्वांटिटी पहले से कम कर दी गई है। सेम उसी प्रकार जो 10 रुपए का जो चिप्स का पैकेट है, उसमें भी पहले से जो चिप्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा इस चीज को। ये क्यों होता है? ये होता है महंगाई की वजह से। महंगाई जो होती है वो आज और कल में काफी अंतर पैदा कर रही है। महंगाई हमारी जो वस्तुएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए कि अभी अगर हमें कोई हायर एजुकेशन के लिए, जो अभी 25 लाख में अवेलेबल है, हम और हर साल अगर हमारी महंगाई ऐसे ही 7% के सालाना दर से बढ़ती जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि 16 साल के बाद वही हायर एजुकेशन हमें 74 लाख लगभग इतने लग जाएंगे उस एजुकेशन को प्राप्त करने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन है कि महंगाई जो है वो कंपाउंडिंग हो रही है, चक्रवृद्धि जो है वो हमारा बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो महंगाई है, इससे लड़ने के लिए तो जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की वो एक लंबी अवधि का हुआ, और अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो उसके लिए हमारा सेकंड चीज आता है, दैट इज कंटीजेंसी फंड। तो पहला यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे कि ये कंटीजेंसी फंड क्या होता है। हम आए दिन अपने जॉब सर्च के बारे में सुनते रहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुनते हैं। इसके अलावा अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें ये कंटीजेंसी फंड जो है वो जरूर रखना चाहिए। एक थंब रूल कहता है कि आपके मंथ में जितने खर्च हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको 6 महीने का कंटीजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए, जो आपके इमरजेंसी में आपका काम आएगा। दोस्तों, कंटीजेंसी फंड अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसमें एक सही इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो इंश्योरेंस आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करता है और आपके परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित रखता है। इससे इस कंटीजेंसी फंड से एक और फायदा होगा कि जो अनावश्यक इंश्योरेंस होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से हमारा जीवन एक क्रम में आ जाता है और हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पता रहता है और हम उसे कैसे अचीव करेंगे ये भी हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है। इससे जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं उस पर भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा जो वित्तीय लक्ष्य वो क्या है। दोस्तों, हमारे अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में जो छोटी छोटी बचत होती है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो भी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत बेहतर बनाते हैं। इसको करने से हम वक्त पे अपना टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं और हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत दिन प्रतिदिन बेहतरीन होता जाता है। अब यहाँ पे एक मेजर जो प्रॉब्लम है जो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थर्ड यहाँ पे आती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे मेजर रोल जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का होता है। हमसे पहले जो हमारी जनरेशन थी उन्हें पेंशन मिलती थी और अभी जो हमारा मेजोरिटी ऑफ पीपल है उन्हें पेंशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें शुरू से रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जिस तरह से मेडिकल सर्विसेज बढ़ गई हैं और हमारे लाइफ की जो उम्मीदें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, तो उसके लिए हमारा जो रिटायरमेंट काल होता है अभी से हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र 32 साल है और आपने सोच रखा है कि 55 साल में आप रिटायर्ड हो जाएंगे और आप 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो जिस तरह से महंगाई 7% के दर से बढ़ रही है, तो आप समझिए कि अगर अभी एक मंथ में आपका 50,000 रुपये महीना लगता है, तो 80 साल तक जब तक आप होंगे आपको लगभग 3 करोड़ रुपए लगेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है जो अचानक हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना पड़ेगा और इसमें जो हम ये छोटे छोटे निवेश करते हैं वो लास्ट में जाके कंपाउंडिंग होके एक अच्छा अमाउंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की और यहाँ पे 3 मेजर जो उसके स्टेप थे वो हमने बात किए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, जिसमें सबसे पहला था हमारा महंगाई, दूसरा था इमरजेंसी फंड और तीसरा था रिटायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट के जो वीडियो है उसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको डिटेल से जानेंगे। और यहाँ तक की थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और रियल लाइफ विद टुकू को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।